हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक एक करके सबको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला लगा हुआ है, सोल्व करने की कोशिश करें और आंसर दें। बोल रहा है 16 भुजा वाली एक समतल आकृति में बनाई जा सकने वाली विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। विकर्णों की संख्या आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 16 भुजा में विकर्ण खींचना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा, और वो फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या बराबर होता है, देखिए, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n×n-3/2। आप मान पुट कर दिए, n का वैल्यू आपका दिया हुआ 16, आप 16 पुट करिए, 16-3/2 आपका हो जाएगा 16 × 13/2, 8 से कट जाएगा। 13 × 8 करेंगे तो 104 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। यदि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1800 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें भी एक देखिए फॉर्मूला ही लगेगा, जो कि आपको याद होगा शायद। देखिए, अंतः कोणों का योग होता है, अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। तो n-2 इंटू 180 बराबर आपका दिया हुआ है 1800। तो आप इसको काट सकते हैं, 0 0 कट गया, 18 है के 180। तो n-2 बराबर हो गया 10, तो n बराबर हो गया आपका 2 चल जाएगा तो जुड़ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आई होप समझ में आया होगा। ये खाली याद रखिएगा, अंतः कोणों का योग होता है अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, और एक बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा 3, मान लो x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने किए जाने पर कोई शेष नहीं रहता, तो x अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए, x अंक नहीं पूछ रहा है, x अंकों का योगफल पूछ रहा है। जो भी x के बराबर आएगा ना, उसको जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर आएगा। तो देखिए, बनाने का तरीका जो है, आप पहले ये 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 7 आपका एलसीएम हो जाएगा 5, 6, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम आपका हो जाएगा 840। आप निकाल लीजिएगा, 5, 6, 7 आपका एलसीएम होगा 840। तो 840 जो है कि 3 से क्या उसको बोलते हैं, 9 से विभाजित करने पे कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसमें 9 से विभाजित करेंगे तो शेष तो 9 से विभाजित तो होगा नहीं है। तो वही कह रहा है कि मान लो कि न्यूनतम संख्या 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामलों में 3 शेष बचता है। जब ये 5, 6, 7, 8 से इसको विभाजित करेगा ना, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। शेष कब बचेगा, जब इसमें 3 जोड़ देंगे। तो आप इसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो यही आपका शेष बचेगा 3। तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 3, 4, 8, 843 हो जाएगा। 843 देखिए 9 से कटता है, 9 से नहीं कट रहा है। तो 9 से नहीं कटेगा तो इसका दोगुना कर देंगे। इसका दोगुना करेंगे तो 843 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। इसका गुना करें, 840 का दोगुना करेंगे, सॉरी 843 का नहीं, इसका दोगुना करेंगे, गुना 2 गुना, तो हो जाएगा 1680 हो जाएगा। इसमें 3 से आप 3 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1683। अब देखिए 9 से इसको काटिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही आपका
न्यूनतम संख्या हो गया 1683। 1683 आपका न्यूनतम संख्या है, लेकिन बोलता है नहीं x अंकों की संख्या, तो x बराबर तो यही निकला, x बराबर यही निकला, तो इसी का आपको योग पूछ रहा है। तो 8 3 11, 11 1 12, 12 6 18, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए सॉरी। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। देखिए एडवांस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो आप लाख भी चाह लीजिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसका एक देखिए एक शंकु है, तो शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है। पेन को क्या हो गया है, ये शंकु है जिसकी त्रिज्या आपका 5 है, ये जो है ना ये 5 है। आपकी ऊंचाई दिया हुआ 12, ये जो है ना ये 12, तो ये 5 12 ये 13 हो जाएगा। ट्रिपलेक्ट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेक्ट होता है, जो कि एक कर्ण है। इसी को आप तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं शंकु की। तो वही बोल रहा है, तो इसकी बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। इस पे आप मान पुट कर दीजिए। देखिए पाई के मान में आपका दिया हुआ, तो पाई को जैसे वैसे रहने दीजिए। आर का वैल्यू आपका 5 है, एल का वैल्यू आपका 3 है, प्लस आर का वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा 5 पाई इंटू 13 5 18, तो 18 5 90 बराबर 90 पाई। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आई होप समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ा। टोटल सरफेस एरिया होता है शंकु का पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा है, लेकिन इसको आसानी से बनाएगा तो बनेगा। हम इसको डायरेक्ट बताते हैं, क्योंकि लॉन्ग बताएंगे तो ये पूरा स्क्रीन में भी नहीं बन पाएगा। तो बोलता है सेब के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक व्यक्ति 4000 रुपया में 16 केजी अधिक सेब खरीद सकता है, तो सेब का प्रति किलो कमा हुआ मूल्य क्या होगा। देखिए 4000 का 20% निकालेंगे, 4000 का 20%, 0 0 कट जाएगा, बराबर 800 आएगा। ये कमा हुआ मूल्य निकला, कमा हुआ मूल्य। तो इसको प्रति केजी निकालना, 16 केजी निकल 16 केजी अधिक खरीद रहा है, तो इसी को कमा हुआ मूल्य में 16 केजी 16 भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16 85 50 रुपया। यही आपका आंसर है। ये शॉर्टकट है, आप इसको 1 2 बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है। बोलता है 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करने पे 480 व्यक्ति 1/4 कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 8 घंटा प्रतिदिन काम करने पे शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति को नियोजित करने की आवश्यकता है। देखिए अतिरिक्त बोल रहा है, यहीं पे बच्चा लोग गलती करता है। देखिए यहीं पे बच्चा लोग गलती करता है, डायरेक्ट आंसर आता है उसी को मार देता है, वही सही कर लेता है। देखिए तो इसमें आपको याद रखना होगा कि देखिए इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है, फॉर्मूला है M1D1H1 बराबर W1, तो इधर भी होगा M2D2H2 बराबर W2। ऐसे मान पुट कर दीजिए। तो बोल रहा है 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करने पर 480 व्यक्ति, तो 480 व्यक्ति 10 घंटा काम करने पे 10 दिनों में पूरा करता है। कितना को काम पूरा करता है, 1/4 1/4। तो फिर बोलता है शेष कार्य 20 दिन में पूरा करने के लिए, शेष कार्य 20 दिन में पूरा करने के लिए, शेष कार्य 20 दिन में पूरा करने के लिए
8 घंटा काम करते हुए, देखिए 8 घंटा प्रतिदिन काम करने पर शेष कार्य को, सॉरी 8 होगा, शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो शेष काम कितना बचा? टोटल काम आप मान लीजिए एक में से 1/4 कर दिया, तो एक में से 1/4 कर दिया तो आपका पास बचा कितना? तो एक में से 1/4 घटा दीजिएगा तो बचेगा 3/4। तो भाई बोल रहा 3/4 काम करने कितना लगेगा। तो इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। आप यहीं पे काट दीजिए, ना तो ऊपर भी जाएगा तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दूना 20 कट जाएगा, 2 पचे 10 कट जाएगा, 8 छक 48 हो गया, और 3 चला जाएगा इधर, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 तिया 9, मतलब x बराबर आपका आ जाएगा 900 आदमी, 900 आदमी, x बराबर 900 आदमी। लेकिन देखिए अतिरिक्त, तो पहले था कितना 480 आदमी, अब हो गया 900 आदमी। तो अतिरिक्त कितना आदमी आया? तो 900 माइनस 480, इसको माइनस कर दीजिए, यही आपका आंसर आएगा 0, 2, 10 में 60 गया 2, और 8 में से 4 गया 4, 420 आदमी आपको अतिरिक्त लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, 1-2 बार आप देखिए, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमको पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन समझिएगा बढ़िया से तो बन ही जाएगा। तो बोल रहा है, एक मैदान में खड़े व्यक्ति के साथ एक पक्षी 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो पक्षी के 60 मीटर उड़ने के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो पक्षी कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? देखिए इसका फिगर बन जाएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। यही फिगर बनाने में भी प्रॉब्लम होता है। देखिए पहले 30 डिग्री का अवनमन कोण हो रहा है, तो पहले 30 डिग्री का अवनमन कोण हो रहा है, तो मान लिया जाए कोई व्यक्ति है खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और ये अवनमन कोण से देखता है इधर, तो 30 डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है, ये नहीं सॉरी, ये 30 डिग्री का अवनमन कोण यहाँ बनेगा। 30 डिग्री का अवनमन कोण ऊपर में होता है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा ना। ये 30 डिग्री, तो अवनमन कोण जब 30, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री। फिर बोलता है 60, फिर बोल रहा है 60 मीटर उड़ने के बाद जब पक्षी यहाँ था, उड़ के चला आया यहाँ, पक्षी यहाँ पहुँच गया, तो इसका दूरी हो जाएगा 60 मीटर। यहाँ से यहाँ 60 मीटर बोल रहा है, 60 मीटर उड़ने के बाद अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो ये जब 60 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री होगा। तो यही बोल रहा है कि इसका अवनमन कोण हो जाता है 60, तो ये हो जाएगा 30 आपका। यही आपका फिगर है। अगर जो ये समझ में आ गया आपको, सही सलामत आप बना सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। जब ये 60 है, जब ये लंबाई 60 है, तो ये भी लंबाई 60 ही होगा ना, यहाँ से यहाँ 60 होगा। समझ में आया? नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन फिर भी आप अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं, तो आप समझ लीजिएगा। चलिए, तो आपका देखिए इसमें हम बताया था रेशियो, जो कि आपको याद रखना होगा। देखिए ये त्रिभुज में आप देखिएगा ना, ये त्रिभुज में देख रहे हैं, ये त्रिभुज देखिए 60 है ये, तो 60 के सामने का रेशियो क्या होता है? 3 होता है। और ये जब ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 30 के सामने का हो जाएगा रेशियो में 1। आप इसको रेशियो में लिख लीजिए। ये त्रिभुज तो काम ख़त्म हो गया। अब चलते हैं ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज में चलिए, ये त्रिभुज में जाइएगा, देखिए ये 30 है, ये 30 है ना, ये 30 ही है, और ये 60 है। तो 30 के सामने का 1 होता है, 60 के सामने का √3 होता है, तो √3 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा।
अब देखिए यहाँ ये ऊंचाई देखिए और ये ऊंचाई दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ 1 के रेशियो में है, यहाँ √3 के रेशियो में। तो दोनों ऊंचाई जब बराबर है तो रेशियो में बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ √3 से गुना कर दीजिए। तो ये भी √3 हो गया, ये भी √3 हो गया। अब किसका रेशियो में गुना किए हैं, तो 1 का रेशियो मल्टीप्लाई किए हैं। तो 1 का रेशियो किसका है, 30 का। तो 30 का 60 यहाँ भी तो गुना कीजिएगा तब तो बराबर होगा, नहीं तो फिर रेशियो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ भी 3 से आप गुना कर सकते हैं, जो कि आएगा 3। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से आपका वैल्यू दिया रेशियो में 3 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 3 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से 1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ से आपका 3 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ कितना बचेगा, 3 - 1 बराबर 2 बचेगा। तो ये आपका रेशियो में आ जाएगा √2, अनुपात 2 आ जाएगा। तो वही आपका अनुपात 2 का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो 2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 60, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 30। तो बोलता है पक्षी कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो पक्षी की ऊंचाई यही ना हुआ। पक्षी की ऊंचाई देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक ऊंचाई होगा पूरा, तो ऊंचाई कितना है, √3, अनुपातिक √3 है ना ये। तो 3 का मान निकाल लीजिए। तो अनुपातिक √3, 1 का वैल्यू 30 है, तो √3 का वैल्यू 30 √3 होगा। तो 30 √3 यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यदि x के पावर 3 + 1/x के पावर 3 बराबर 2 है, तो x² - 2x का मान क्या होगा। देखिए इसमें डायरेक्ट आप लगाइएगा फॉर्मूला, या तो जो भी लगाइए टेक्निक लगाइए, नहीं बनेगा। इसको आप मान को पुट करके देख लीजिए सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। अगर जो x का मान आप 1 रखते हैं, तो देखिए x का मान 1 रखिएगा तो x का वैल्यू, x का क्यू 1 का क्यू हो जाएगा 1, प्लस फिर 1/x का मान 1 रखिएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 बराबर 2। देखिए सर्टिफाइड कर रहा है। जब सेटिस्फाइड कर रहा है तो वही भी यहाँ भी आप x का मान 1 रख करके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो x बराबर आप माने हैं 1, तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 2 बराबर -1। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोलता है 5 क्रमिक सम संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत 106 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो क्रमिक सम संख्या, तो पहला सम संख्या आप मानिए एक्स, और एक्स जब पहला सम संख्या होगा तो एक्स में आप 2 जोड़िएगा तभी तो सम संख्या आएगा, क्योंकि दो के गैप में ही सम संख्या आता है। तो x+2, फिर x+3, x+4, फिर x+6, फिर x+8। तो बोलता है इसका औसत, तो औसत दिया हो हम योग निकाल लेंगे। यू लोग का योग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1x 2x 3x 4x 5x, 5x प्लस 2 2 4 6 12 12 12 8 20। औसत दिया हुआ है कितना, 106। तो इसको 106 योग करने के लिए इसमें कितना अंक, 5 अंक, 5 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 530। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 20 चल जाएगा उधर, तो 510 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 102। x बराबर हो जाएगा 102। तो बोलता है कि b और d का गुणनफल, तो b कितना हो रहा है, 102 + 2 104 हो जाएगा। 102 + 102 102 + 2 104 इंटू डी कितना 1x+6 है, तो 102 + 6 108 आ जाएगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो देखिए यूनिट डिजिट से 8 चौक 32, सब 8 चौक 32 का 2। देखिए यही 2 ही आपका आंसर बता देगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में एक ही ऑप्शन में 4b में है। तो यही आपका आंसर हो, गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब आप गुना कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10वां। तो आज का ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है।
देखिए बोला x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 का गुणनखंड है, तब k का कितना मान होगा। गुणनखंड का मतलब भाग होता है, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करने का तरीका ये नहीं हो कि इसमें इतना डिवाइड कर देंगे। तो x प्लस 2 बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो गया -2 और x का वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू एक्स माइनस एक्स बराबर -2 है, तो एक्स बराबर -2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस के एक्स बराबर -2 8। अब इसको हल कर दीजिए, 16 माइनस माइनस प्लस 2k माइनस 8 और 16 में से 8 गया तो बचेगा 8, तो 2k प्लस 8, तो k बराबर हो जाएगा -8/2 बराबर -4। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप ये सब 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप देखिए, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएगा। एक एक करके आप बनाइए आराम आराम से और नोट्स बनाते चलिए। आई होप समझ में आया होगा। और ये थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर, ठीक है। ध्यान देना है थोड़ा, कुछ करना नहीं है बस। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।